जब सिकंदर एक युवा योद्धा मात्र 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का राजा बना तो दुनिया ने उसे एक अनुभवहीन लड़के के रूप में देखा। लेकिन उसके सीने में धधकता था एक ऐसा जुनून जो पहाड़ों को भी झुका दे। उसका सपना था विश्व विजय का और उसकी आंखों में चमक थी एक ऐसी आग की जो असंभव को भी संभव बना दे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय ने उन्हें युद्ध कला और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक शिष्य नहीं था, वह एक तूफान था जो अपने गुरु को भी मात देने को तैयार था। जब फिलिप की हत्या हुई तब सिकंदर ने सिंहासन संभाला और उस वक्त मकदूनिया के चारों ओर दुश्मन घात लगाए बैठे थे। ग्रीस के शहर राज्य विद्रोह की साजिश रच रहे थे और उत्तर में बर्बर जनजातियां तलवारें तेज कर रही थीं। लेकिन सिकंदर ने हार मानने के बजाय अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा, हमारा भाग्य हमारी तलवारों की धार पर लिखा जाएगा। डर को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि हम इतिहास रचने आए हैं। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ग्रीस को एकजुट किया और फिर अपनी नजरें पर्सिया के विशाल साम्राज्य पर टिका दी। पर्सिया का राजा दारा तृतीय अपनी असीम सेना के साथ सिकंदर का इंतजार कर रहा था। सिकंदर की सेना छोटी थी लेकिन उसका हौसला आसमान छू रहा था। 333 ईसा पूर्व में इस्सस की लड़ाई में सिकंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने दुश्मन की कमजोर कड़ी को पहचाना और अपने घुड़सवारों को बिजली की तरह दौड़ाया। उसकी रणनीति इतनी सटीक थी कि दारा की विशाल सेना तितर बितर हो गई। लेकिन सिकंदर रुका नहीं। उसने मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत की ओर कूच किया। गोग मेला की लड़ाई 131 ईसा पूर्व में, जहां पर्सिया की सेना उसकी सेना से कई गुना बड़ी थी, सिकंदर ने फिर अपनी चतुराई दिखाई। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, हमारी ताकत हमारी संख्या में नहीं, हमारे साहस में है। हम एक साथ लड़ते हैं और एक साथ जीतेंगे। उसने दुश्मन की रक्षा पंक्ति को चीर दिया और दारा को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक योद्धा का अपने भाग्य को मूर्त रूप देने का जुनून था। सिकंदर की सबसे प्रेरणादायक कहानी भारत में हाइडस्पस नदी के किनारे की है, जहां उसने राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा। पोरस की सेना में विशाल हाथी थे जो सिकंदर के घोड़ों को भयभीत कर रहे थे। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने रात के अंधेरे में अपनी सेना को नदी पार कराया और पोरस की सेना पर आश्चर्यजनक हमला किया। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती खून से लाल हो गई। पोरस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन सिकंदर की रणनीति के सामने उसे घुटने टेकने पड़े। युद्ध के बाद जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। यह सिकंदर की महानता थी। वह न केवल एक विजेता था बल्कि एक ऐसा नेता था जो अपने दुश्मनों का भी सम्मान करता था। सिकंदर की कहानी सिर्फ युद्धों और विजयों की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने असंभव को संभव बनाया। उसने अपने सैनिकों को सिखाया कि उम्र, संसाधन या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो बस एक अटल विश्वास और उसे हासिल करने की आग। सिकंदर ने अपने छोटे से जीवन में, मात्र वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो ग्रीस से भारत तक फैला था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज जब तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, सिकंदर की तरह अपने डर को कुचल दो। उसकी तरह जोश से भरे शब्दों को अपने दिल में गूंजने दो और दुनिया को दिखा दो कि तुम भी इतिहास रच सकते हो।